हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूस भी होता है और डिसकंटिन्यूस भी होता है ऑन टू स्ट्रैंड्स विद इन द रेप्लिकेशन फोक। तो इसका हमें रीजन बताना है कि क्यों ऐसा होता है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी डीएनए रेप्लिकेशन। सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो बॉडी मेटाबॉलिज्म होता है एंड फॉर वेरियस पर्पसेस डीएनए में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट इट रेप्लिकेट्स देमसेल्फ। एंड ये जो रेप्लिकेशन होता है वो बेसिकली किसमें होता है, देन वी कैन से कि जो टू स्ट्रैंड्स रहते हैं वो एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। सो दिस हाउ हम लोग बोल सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। एंड ये डीएनए जो होते हैं यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। दैट इज द रीजन सबसे पहले वो दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं एंड देन हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। एंड अनदर थिंग जो इसमें हम लोग को जानना है इज अबाउट द डायरेक्शंस। एंड यही डायरेक्शंस जो है इसी के वजह से हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शनल सिंथेसिस इज द रीजन वाई हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एक में कंटिन्यूस होता है और दूसरे में डिसकंटिन्यूस होता है। सो अगर हम लोग डायरेक्शनल सिंथेसिस की बात करें देन बोल सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारा एक रेप्लिकेशन एक हमारा स्ट्रैंड है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है अगर हम लोग मानते हैं, देन वी कैन से कि इसमें जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा लाइक दिस, जहाँ पे उनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया। जबकि हमारा जो दूसरा साइड है दैट इज हमारा जो दूसरा स्टैंड है हम लोग बोल सकते हैं दिस वन, जिसका डायरेक्शनैलिटी दूसरा था 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि ये इसका डायरेक्शन उल्टा है सो इसी में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होता है। डिसकंटिन्यूस फॉर्म का हमें मतलब हो गया कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूस फॉर्मेशन में प्रेजेंट रहते हैं वो सारे। एंड फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये बाद में डीएनए लाइगेज के थ्रू ज्वाइन हो जाते हैं। सो दिस हाउ हम लोग का जो कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस का सिंथेसिस होता है डीएनए। एंड इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्शनलिटी मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज जो है इसमें मेन एंजाइम है जो काम करता है। सो हियर वी कैन राइट डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम जो काम करता है। एंड ये जो एंजाइम है वो सिंथेसाइज करता है डीएनए को ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सो इसीलिए वहाँ पे कंटिन्यूस होता है एंड न्यूक्लियोटाइड सेम डायरेक्शन में एड अप होते जाते हैं। वेरएज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, जैसे कि अभी हम लोग बात किए, एंड वो उनको लैगिंग स्ट्रैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो शॉर्ट सेगमेंट्स बनाते हैं एंड ये जो शॉर्ट सेगमेंट्स बनाते हैं उसको हम लोग क्या नेम करते हैं, दे आर नेम्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो है दे आर फर्दर afterwards joined by DNA ligase. So this how we have continuous and discontinuous formations. And ये जो formation of Okazaki fragments होता है just because they are discontinuous, तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स एड अप होते हैं कौन से डायरेक्शन से, 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड्स एड अप होते जाते हैं एंड ये ऑपोजिट डायरेक्शन बनाता है। दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें जो बेसिकली कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फॉर्मेशन होता है। सो हियर वी कैन से कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द डायरेक्शनल सिंथेसिस, जिसके वजह से ये रेप्लिकेशन फॉर कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।